नमस्कार स्टूडेंट, मैं मोहित सिंह प्रवक्ता अंतर्की राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर विषय ME/EL 310 पे है। सब्जेक्ट का नाम है प्रबंधन एवं उद्यमिता। यूनिट है 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट। टॉपिक है प्राइसिंग पॉलिसी। तो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग है, इफ़ेक्टिव विपणन। सबसे पहले प्राइसिंग पॉलिसी को समझ लेते हैं। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के लिए राइट प्राइस सेट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के लिए उसकी प्राइस भी क्या होनी चाहिए, सही, क्योंकि यही वो पार्ट है। ठीक है, किसी भी जो बिज़नेस है उसके लिए जो उसके फंक्शन है, खूब सारे बिज़नेस में खूब सारे फंक्शन है, उसमें यही जो फंक्शन है यही उसका पार्ट है बिज़नेस का, जो रेवेन्यू जनरेट करता है। बाकी जितने भी जो पार्ट हैं, जैसे प्रोडक्ट को बनाना है, उसका प्रमोशन करना है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, मार्केटिंग की कॉस्ट इनमें शामिल होती है। केवल ये जो प्राइस सेट करना ही ऐसा भाग है जिससे रेवेन्यू अर्न होता है। साथ में ही प्राइस एक ऐसा मार्केटिंग वेरिएबल है जिसे बहुत तेज़ी से चेंज किया जा सकता है, ख़ास करके तब जब उस कंपनी का कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी है, वो प्राइस चेंज करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी है उसको भी प्राइस क्विकली चेंज करनी होगी मार्केट में बने रहने के लिए। प्राइस की इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यह पैसे या सामान की वह मात्रा है जिसके बदले किसी चीज़ को खरीदा या बेचा जाता हो। यानी कोई भी चीज़ को खरीदा जाता है तो उसके लिए हो सकता है वो पैसे में खरीदी जा रही है, किसी सामान के बदले भी। जैसे कई बार कोई जो वस्तु है गोल्ड में एक्सचेंज में किसी सामान के बदले भी खरीदी जा सकती है या बेची जा सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, पैसे या सामान की वह मात्रा जिससे किसी वस्तु को या किसी चीज़ को खरीदा या बेचा जा सकता है। अब टाइप ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। जब पुराने समय की बात करें तो प्राइसिंग पॉलिसी में जो मुख्यतः इम्पोर्टेंट होता था कि जो उसको प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है, हर प्रकार की कॉस्ट हो, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, ये इंक्लूड करके साथ में कुछ प्रॉफिट, ठीक है, उसके आधार पर प्राइस है वो डिसाइड की जाती थी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा 1 रुपये है, ठीक है, जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिला करके है। ठीक है, अब इसके बाद बनाने वाले के 1 रुपये में वो पड़ी, उसके बाद वो अपना कुछ प्रॉफिट उसमें इंक्लूड करेगा, मान लो 50% इंक्लूड करता है। ठीक है, तो वो 1.5 रुपये में होल सेलर को बेच देता है, होल सेलर उसको 2 रुपये में रिटेलर को बेच देता है, और रिटेलर उसे 2.5 रुपये में कस्टमर, उपभोक्ता या पब्लिक को बेच देता है। तो ये जो पुरानी प्राइसिंग पॉलिसी इसी पे आधारित थी कि जो मार्कअप है वो इतना बनना चाहिए। परसेंटेज निर्धारित रहता था सेलर के द्वारा कि इस प्रोडक्ट पे 40% मार्कअप रखना है, यानी जो कॉस्ट है उसके अलावा 40% रुपये और भी आने चाहिए। ठीक है, लेकिन आज का जो ये मार्केटिंग इतना चैलेंजिंग है, इतने सारा कंपटीशन है इसके अंदर, तो डिफरेंट पॉलिसी है वो अडॉप्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो उनमें से कुछ पॉलिसी देख लेते हैं। सबसे पहली है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग पॉलिसी। ये जो कॉस्ट पे आधारित होती है, जब जो अभी आपको बताया था, इसको भी इसके अंदर भी 4 मेथड है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग पॉलिसी है, इसमें भी 4 मेथड है। तो देख लेते हैं कि करके कौन सा। एक तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, जो अभी आपको बताया था कि कॉस्ट यानी उस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी आई है, और उस पर प्लस क्या कर दिया जाता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी आपको 20% प्रॉफिट कमाना है ना। तो कॉस्ट, जैसे कोई प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपये का खर्चा आया सारी कॉस्ट इंक्लूड करके, ठीक है, और आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो आप उसकी प्राइस रख देते हो 12 रुपये। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। दूसरी है टारगेट प्राइसिंग। ये डिसाइड होती है कि आपको टारगेट रेट ऑफ रिटर्न कितनी चाहिए। ठीक है, आपको डिसाइड करना पड़ता है पहले आपको कि मेरे को 50% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो उस हिसाब से आप जो प्राइस है वो डिसाइड करते हो, जो कॉस्ट में इंक्लूड कर दी जाती है। वो रेट ऑफ रिटर्न किस में इंक्लूड की जाएगी, जैसे आपकी कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की 10 रुपये और आपको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए 5, तो आप उसकी कॉस्ट क्या, प्राइस क्या रखोगे, 15 रुपये। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट
प्राइसिंग, ये आप समझ सकते हो कि जो फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट है, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट शामिल करते हैं हम, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है। एक तो होती है फिक्स कॉस्ट, जो मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लांट है, मशीनरी है, उनका जो खर्चा लगा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, वो फिक्स कॉस्ट में आता है। वेरिएबल कॉस्ट में आता है, जैसे रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इत्यादि वेरिएबल कॉस्ट में आती है। ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब, ठीक है। इन दोनों को मिला करके, फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट को मिला करके जो प्राइस निर्धारित होती है, और थोड़ा बहुत ही मार्जिन लिया जाता है, तो वो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है। चौथा है ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वह पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ठीक है। यानी कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, कोई प्रोडक्ट वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको पता ही है कि अभी उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट नहीं होगा, अभी तो वो अपनी जो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, वो कवर करेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाएगी, और उसके बाद जो उसकी सेल होगी, बिक्री होगी, तब उसे प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है। तो ये ब्रेक इवन प्राइसिंग है। दूसरे प्रकार की पॉलिसी है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग पॉलिसी। तो डिमांड के आधार पे भी प्राइसिंग सेट की जाती है, जिसमें ये दो टाइप की है, एक तो प्रीमियम प्राइसिंग और दूसरी डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो प्रीमियम प्राइसिंग क्या होती है, यदि कोई कंपनी है, उसका प्रोडक्ट यूनिक है, ठीक है, या उसकी कोई सर्विस है वो यूनिक है, इसके लिए वो हाई प्राइस रखती है, ठीक है। आप कई जो प्रीमियम प्रोडक्ट के नाम से मार्केट में अवेलेबल भी है, जो हाई प्राइस में जो चीज़ें मिलती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट केवल उन्हीं के पास है, यानी वो यूनिक प्रोडक्ट है, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा रुपए प्राइस के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो दूसरे डिफरेंशियल प्राइसिंग, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए जो सेम प्रोडक्ट है उसकी प्राइस अलग अलग रखी जाती है। इसके बाद तीसरी है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग पॉलिसी। ये जो कंपटीशन पे आधारित है पूरी प्राइसिंग पॉलिसी, इसमें भी 3 प्रकार हैं कि प्रोडक्ट पे कितना कंपटीशन है, उस प्रोडक्ट मार्केट में उस जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं डिफरेंट कंपनी के, तो उनके आधार पे क्या प्राइस सेट करनी है, तो वो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग पॉलिसी है। इसमें 3 टाइप्स हैं। गोइंग रेट प्राइसिंग, पहला है गोइंग रेट प्राइसिंग। तो कुछ जो बिजनेस हैं वो सोचते हैं कि प्राइस को कंपटीशन के लिए ज़्यादा डाउन करना, ठीक है, बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। हो सकता है उनका जो उन्होंने रेट ऑफ रिटर्न जो निर्धारित कर रखा है, या जो प्रॉफिट उन्होंने निर्धारित कर रखा है, उसमें लॉस होने लग जाए, तो इसलिए कंपटीशन के चक्कर में अपनी वो प्राइस बहुत कम नहीं कर सकते, दूसरे प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ने के लिए वो कम नहीं की जाती है उनके द्वारा, ठीक है, केवल उनके समीप रखी जाती है, ठीक है। 1-2 रुपया मामूली डिफरेंस जो उनके प्रतिद्वंदी है उस प्रोडक्ट के, है ना, यानी दूसरी जो कंपनी है वो सेम प्रोडक्ट बना रही है, तो उनके बीच टिके रहने के लिए ज़्यादा अंतर वो रख नहीं सकती, ज़्यादा कम भी नहीं कर सकती और ज़्यादा भी नहीं, उनसे ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकती, है ना। तो एक क्लोज रखती है प्राइस को अपने, तो ये गोइंग रेट प्राइसिंग है। दूसरा है कस्टमरी प्राइसिंग। तो कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जो काफ़ी लंबे समय से मार्केट में है ना, तो उनकी प्राइस फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। तीसरा है सील्ड बिड प्राइसिंग। ये जो इस प्रकार की प्राइसिंग है, ये मुख्यतः जो टेंडर वगैरह कंपनियों के द्वारा भरे जाते हैं, इंडस्ट्री के द्वारा जो टेंडर भरे जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट टेंडर हो या किसी प्राइवेट फर्म के लिए टेंडर भरे जा रहे हो, ये किस लिए, टेंडर जीतने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए, ठीक है। तो इनकी जो प्राइस है वो लिफाफे में सील्ड रहती है, ठीक है, और मुख्यतः इसलिए सील की ताकि कॉन्ट्रैक्ट जीता जा सके। टेंडर का प्रोसेस आपको पता ही है, उसके लिए जो प्राइसिंग की जाती है, ठीक है, ताकि अपने जो कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी है, क्योंकि और भी बहुत सारी इंडस्ट्री टेंडर उनके द्वारा भी भरा जाएगा, तो उस कंपनी का टारगेट रहता है कि हमारी प्राइस
जो हमारी प्रतिद्वंदी कंपनी है उनसे कम रहे। ठीक है, तो ये सील्ड बिड प्राइसिंग पॉलिसी है। इसके बाद है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पॉलिसी। ये डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी कस्टमर क्या वैल्यू समझता है ना। प्रोडक्ट की वैल्यू के आधार पे कस्टमर के अकॉर्डिंग, है ना, उस यानी कोई कस्टमर है उसके लिए इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसके आधार पे जो प्राइसिंग पॉलिसी निर्धारित की जाती है, यानी उस प्रोडक्ट की प्राइस निर्धारित की जाती है, वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पॉलिसी है। तो इसमें भी 2 टाइप हैं, इसके 2 मेथड हैं। पहला है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग में कि कस्टमर, इसका मतलब होता है कि कस्टमर के द्वारा उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू मानी गई है, जो डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की डिमांड पे। यानी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कंपनी ये मान के चलती है कि कस्टमर है उसके लिए इस प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छी है, उसके आधार पे ये प्राइस निर्धारित की जाती है, न कि सेलर है जो बेचने वाला है उसकी कॉस्ट पे, उसको प्रोडक्ट बनाने में क्या खर्चा हुआ है इसकी बजाय उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, कंज्यूमर में डिमांड कितनी है। ठीक है, उसके आधार पे ये प्राइस डिसाइड की जाती है। दूसरा है वैल्यू ऑफ मनी प्राइसिंग। ये प्राइसिंग पॉलिसी डिपेंड करती है कि जो कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट बाई करता है उसके लिए उसकी वैल्यू क्या है, यानी उसके द्वारा जो पैसा चुकाया जा रहा है उस पैसे की वैल्यू उसे मिल रही है या नहीं उस प्रोडक्ट के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू ऑफ प्राइसिंग मनी प्राइसिंग डिसाइड होती है। ये खासकर जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है वहाँ पे ये लागू होती है। तो धन्यवाद स्टूडेंट।